नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी विनय की है और ये कहते हैं कि कोई माने या ना माने, अगर आपने शिव आराधना करी है, शिव जी की पूजा करते हो, शिव जी पर आप मंदिर में जाके जल चढ़ाते हो, 100% आपका ऑरा बदल जाएगा। 100% आपके साथ चमत्कार होंगे। आपको उम्मीद नहीं होगी कि आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे। विनय के साथ शुरुआत जब हुई थी, जब ये 10वीं कक्षा में थे। इनके साथ कब क्या कैसे हुआ थोड़ा विस्तार से बताते हैं। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। अच्छा, कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में अपना फीडबैक भी दे सकते हो कि क्यों आपको आज की कहानी बुरी लगी। विनय 10th क्लास में था। इनके पिताजी ने एक जगह ट्यूशन लगाया क्योंकि इसके कुछ सब्जेक्ट्स में हाथ तंग चल रहे थे। घर में एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। दोनों पढ़ाई में अच्छी हैं, लेकिन विनय खेल कूद में कुछ ज़्यादा था। 9th में इसके नंबर थोड़े से कम आ गए थे। माता पिता ने दोनों बहनों को इसके सामने एक तरह से कंपेयर जब किया तो इसके मन में एक टीस सी उठ गई कि मैं सच में पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में पता नहीं क्या हो जाता है। मैं एग्ज़ाम पेपर सामने आता है तो नर्वस सा हो जाता हूँ, जबकि वो सारा पेपर अगर घर पर मुझसे कराया जाए तो मैं कर सकता हूँ। इनके घर में शिव पुराण हुई थी। इनके घर में नहीं, मतलब इनके घर के सामने। शिव पुराण जब होती है तो 1-2 दिन को नहीं होती, काफ़ी लंबे समय के लिए होती है। 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन। तो ये मतलब जैसी जो सिचुएशन बनी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। शिव पुराण में इनकी माताजी कभी 1-8 घंटे को बैठ गई, कभी सुबह पिताजी कुछ देर के लिए बैठ गए, और घर के सामने ही हो रहा था तो मतलब सब कुछ सुनाई भी दे रहा था। एकदम से इसका मन करने लगा कि शिव जी जब सारी बातें सुनते हैं तो क्यों ना मैं भी शिव जी की पूजा करूं। माता पिता ने कहा कि बेटा ऐसा है कि पढ़ाई पर पहले ध्यान दे लो, शिव जी को तो आप बाद में भी। उसने कहा नहीं, मुझे आप एक काम करिए, घर से लोटा दीजिए, मैं जल चढ़ा के आऊँगा, फिर स्कूल जाऊँगा। ये जब 10th में आ गए थे तब की बात है। पिताजी ने हंसकर कहा कि अगर भोले बाबा का मन है कि ये बालक उनकी शरण में रहे तो दे दो भाई, जान दो मंदिर कितनी दूर है। इसने घर से लोटा जल लिया। और हाँ, बहुत से लोग मुझे एक सवाल करते हैं कि नितिन, मंदिर में भी तो लोटा रखा रहता है, क्या उसी से जल चढ़ा सकते हैं? आप जो घर से जल लेकर जाते हो उसमें और मंदिर के जल में फ़र्क होता है। विस्तार से नहीं बताऊंगा, बस आप ये मानकर चलिएगा, ठीक है? अगर घर से लेकर जाते हो तो प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, घर पर एक रक्षा सुरक्षा कवच बन जाता है। चलिए, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है? हमारे महाकाल तो हर किसी को हर रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि नहीं, जो मंदिर में लोटा आपको रखा मिल जाता है उससे जल चढ़ाओ या घर से लेकर जाओ। इट्स अप टू यू, व्हाट एवर यू वांट टू डू, आप कर सकते हो। विनय घर से जल लेकर जाता है, जल चढ़ाने के बाद वापस आता है, खाना खाता है, अपना स्कूल बैग लेता है और चला जाता है। 10वीं में है। विनय ने एक बात कभी नहीं बताई कि क्लास के कुछ लड़के इसे 6th 7th क्लास से परेशान करते हैं। मतलब कुछ में ये 6-7 लड़के हैं और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़, और उनमें से 2 एक पैसे वाले और एक वाइस प्रिंसिपल का बेटा भी था। तो वाइस प्रिंसिपल जो थी ना, उसने सही में उसे फ्री हैंड छोड़ रखा था लड़के को। वो बदतमीज़ी करता था, शिकायत जाती थी, उसका कुछ नहीं होता था। तो विनय को ये पता था कि इनकी कंप्लेंट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। जिस दिन ये जल चढ़ाकर आया था, ये उसी दिन की बात बता रहा हूँ। कह रहे मेरे साथ इंस्टेंट चमत्कार हुआ है। मुझे डर लगता था, ओम नमः शिवाय बोलता था मन में, भोले बाबा कृपा करो, महादेव रक्षा करो। ये इसका मतलब क्लास में नॉर्मल बच्चों में ही है, खेलने में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी देखिए ठीक है, बट नंबर कम आ रहे तो क्या करें। उन्हीं सभी लड़कों ने, इसने अपनी जहाँ साइकिल लगाई साइकिल स्टैंड में स्कूल में, और जब आ रहा था तो इसकी साइकिल में जाकर पैर मार दिया। ये वापस गया, साइकिल उठाता है और ऐसे ही मतलब इसने ऐसे ही बोला कि भोले बाबा, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं इनसे लड़ भिड़ नहीं सकता। साइकिल उठाई, वापस चला। तो वो जो वाइस प्रिंसिपल का लड़का था वो वापस गया, उसने साइकिल में बहुत तेज़ पैर मारा इसके और चिल्लाने लग गया। ये काफ़ी दूर खड़ा है साइकिल से, तो सभी ने देखा, कुछ टीचर ने भी देख लिया कि भाई जिसकी साइकिल है विनय, वो तो दूर खड़ा है और ये सारे बच्चे एकदम भीड़ लगा रहे हैं और एक बच्चा चिल्ला रहा है। तो कहीं कोई मतलब जो पीछे वाला टायर होता है, जिस टायर को मतलब नट लगाया जाता है ना, उसमें पता नहीं क्या था और वो इसके पैर में गड़ गया लड़के के।
भाई साहब निकलवाया गया, इसे लेकर गए डॉक्टर वगैरह के, पट्टी उट्टी हुई। उसने ये शिकायत कर दी कि विनय ने मारा है। प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया, वाइस प्रिंसिपल थी, और इसको बोला कि आपको निकाल रहे हैं स्कूल से, बदतमीज़ी कर रहे हो आप, तो बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया। उसने कहा कि जी मैंने कुछ नहीं करा है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो स्कूल में अंदर आ रहा था और साइकिल उन्होंने पहले गिराई थी, उसके बाद मैं खड़ी करके आ गया, वापस आकर उन्होंने बदतमीज़ी करी है। ऐसा है कि आपके इस झूठ का कोई फ़ायदा है नहीं। कल मम्मी पापा को बता देना और तुम्हारी जो डायरी है दे दो, हम उस पर लिख के देना तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं। अब तुम अपनी 10th कहीं देकर दिखाओ। ये वाइस प्रिंसिपल ने बोला। प्रिंसिपल भी सामने बैठी थी। तभी यहाँ पर कुछ टीचर आए। उनमें एक टीचर के पास काफ़ी सारे रजिस्टर थे कि ये आपने मंगाए थे मैम, और 1 मिनट, हम इसलिए भी आए हैं कि गलती विनय की बिल्कुल भी नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक टीचर हैं जो बहुत पास खड़े थे, उन्होंने कहा मैंने तो सब कुछ होते देखा है। पहले इन बच्चों ने साइकिल गिराई, विनय वापस गया, साइकिल खड़ी करता है, फिर इन्होंने उल्टा सीधा बोला, और मैं देख रही थी, मैं सब कुछ देख रही थी अपनी आंखों से। विनय काफ़ी दूर खड़ा था जब उसने साइकिल में पैर मारा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बेटा है शोभित, वो इस स्कूल पे राज करेगा, तो मैडम ये कुछ गलत हो रहा है। इस स्कूल के कम से कम 10-11 टीचर सपोर्ट में आ गए। अब ऐसे में प्रिंसिपल जो एक्शन लेगी वो विनय के खिलाफ कैसे ले सकती है, स्कूल से कैसे निकाल सकती है। ठीक है विनय, आप अपनी क्लास में जाइए। विनय ने आकर घर पर बताया सब कुछ। मम्मी पापा ने इसे डांटा, तू साइकिल ठीक से नहीं खड़ी कर सकता था, उस बच्चे के इतनी तेज़ चोट लग गई। मम्मी वो मुझे रोज़ परेशान करते हैं 6th क्लास से। अरे स्कूल में ये सब चलता है। पापा ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं चलता है, मजाक मस्ती एक अपनी जगह, किसी को शर्मिंदा करना, बदतमीज़ी करना एक अलग जगह है। कल मैं तेरे स्कूल आऊँगा। नहीं पापा अब सब कुछ ठीक है। नहीं फिर भी एक बार मिलना ज़रूरी है बेटा, यहाँ पता तो चले तुझसे परेशानी क्या है, ऐसा ना हो कि 10th में तेरे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। माँ ने कहा कि अरे सेंटर कहीं और पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, पढ़ाई अच्छी करेगा पास हो जाएगा। इसने जाकर फिर से भोले बाबा से अगले दिन सुबह अरदास लगाई। और ये जो अरदास लगाते हैं, ये जो बोल के लगाते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। ये सबसे पहले नंदी जी को बोलते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि अगर आप जल चढ़ाकर आते हो और नंदी बाबा से अरदास लगा देते हो, और नंदी बाबा के सिर पर ऐसे हाथ रखने के बाद उसमें से बाबा को देखते हो, तो आपकी अरदास बहुत जल्दी बाबा तक पहुंचती है। लेकिन ये अरदास ही नंदी से लगाता था जो विनय है। और फिर महादेव पर, और मैं कुछ नहीं हूँ आप लोगों के सामने जो भोले बाबा को मानते जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जल चढ़ाने की प्रक्रिया बहुत से लोग गलत करते हैं। आप घर से दूध लेकर जाते हो, जल लेकर जाते हो। 1 मिनट, मैंने दूध वाली बात बोली ना, बहुत से लोग यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान देंगे कमेंट में कि दूध किसी गरीब को पिला दो। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर आपके इस तरह के कमेंट को स्वीकारा जाएगा। मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, वो अलग बात है, टीम उसे हटा देगी, क्योंकि इस चीज़ की डिबेट कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जो इस तरह का ज्ञान देते हैं उन्होंने कभी किसी गरीब को घर में बिठाकर खाना नहीं खिलाया होगा। तो मेरे साथ तो ये बहस बिल्कुल मत करना। ये घर से जब भी मतलब दूध जल लेकर जाता था, चढ़ाता था, बाबा से अरदास लगाने से पहले नंदी से अरदास, उसके बाद माँ पार्वती के जो हाथ हैं उन पर, मतलब इसका एक अलग तरीका था और वो बिल्कुल सही तरीका था। इसने अरदास लगाई बाबा से और फिर अपने पिताजी के साथ आज स्कूल जाना था। ये स्कूल पे पहुंचा है, तभी जो वाइस प्रिंसिपल है वो अपनी गाड़ी साइड में लगा रही थी, उसने आकर इन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। आपके लड़के को तमीज़ नहीं है, नहायत ही बदतमीज़ है, इस स्कूल में तो इसका एडमिशन ही नहीं होना चाहिए, ये यहाँ का अच्छे स्कूल में आता है, आपकी बड़ी बेटी जो पढ़ के गई है यहाँ से कितने अच्छे नंबर आए थे उसके। उसने कहा मैडम लेकिन इसने गलती तो कोई भी नहीं करी है, आप एक काम करिए यहाँ से अभी वापस लौट जाइए, जब आपको बुलाया जाएगा तब आइएगा। उसने कहा लेकिन मैं प्रिंसिपल से मिलने आया हूँ। नहीं, आपको बुलाया ही नहीं है तो आप कैसे मिल सकते हो। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि ये इतनी ज़्यादा विचलित क्यों हो रही है। वाइस प्रिंसिपल ने साफ साफ मना कर दिया इनके पापा को कि अगर आप अंदर आएंगे बात बढ़ेगी, सब बात ख़त्म हो गई है, जाइए यहाँ से। कोई बात नहीं भाई। इनके पापा ने विनय से कहा कि फिर बेटा मैं चलूँ। ठीक है पापा। अब इनके पापा मतलब अपनी जो स्कूटर है वापस घुमा रहे थे और विनय पापा को ही देख रहा था, साइकिल पे था विनय। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल की गाड़ी आ गई। विनय बाहर कैसे खड़े हो तुम। वो पापा मेरे साथ आए थे। वो गाड़ी से उतर के आई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम, कोई प्रॉब्लम है। विनय को बताते हैं कि 6th क्लास से बच्चे परेशान कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप एक काम करिए, ऑफिस में आइए। अभी वाइस प्रिंसिपल मना करके गई और प्रिंसिपल को बुलाया जा रहा है। विनय चलते चलते बोलता है भोले बाबा कुछ प्रॉब्लम ना हो।
मैडम ने आकर बताया कि वाइस प्रिंसिपल को हम हटा रहे हैं। जी, मतलब विनय की वजह से ऐसा क्यों कर रहे हैं और किसी की जॉब के ऊपर है? उन्होंने कहा ऐसा है, क्लास की कम से कम 4-6 लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट भी करी है और उनको डांटा भी गया है वाइस प्रिंसिपल की तरफ से। वो शिकायत लेकर आई थी, स्टाफ रूम में एक मैडम को दिया था, मतलब उन सभी बच्चों ने लिखित में कुछ कंप्लेंट करी थी उनके बच्चे के और कुछ लड़कों के खिलाफ। हमें पता ही नहीं इस बात का। अब जब चीज़ें धीरे धीरे परत बाय परत खुली हैं तो मैडम को हम हटा रहे हैं, और इनके बच्चे को इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि उसका 10th है ना, तो साल ख़राब नहीं होना चाहिए। 11th में उसे यहाँ से हटा देंगे। अब विनय को भी नहीं समझ आया कि उसकी वजह से ये सब कुछ बात खुलती जा रही है। भाई साहब, वाइस प्रिंसिपल की एक नहीं सुनी गई, और वाइस प्रिंसिपल बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल के गई, विनय को भी और पता नहीं यहाँ के टीचर्स को भी। खैर, ये मामला रफा दफा हो गया। विनय अपने एग्ज़ाम को लेकर ना बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत ज़्यादा चिंतित कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम है। आसपास के लोगों ने बोर्ड बोल के थोड़ा सा और ज़्यादा डरा दिया है कि भैया ज़िंदगी का पहला कदम, मेन बड़ा कदम जो है वो 10वीं का है, ये इसमें अच्छे नंबर खींचने हैं बेटा तेरे को। 11th में बहुत मेहनत कर रही हैं और 12th में अगर तेरे अच्छे नंबर आते हैं तभी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर था, लड़का बहुत ज़्यादा परेशान। बट दोनों बहनें इसे सपोर्ट कर रही थी कि आज नहीं कल सब कुछ एकदम तेरे हिसाब से होगा। मतलब कि पढ़ाई में ये होता है, घर पर बहुत सारा पढ़ के गए लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में आकर यार गड़बड़ हो गया। इसके साथ ये हो रहा था। लिटरली लड़का घर में कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैथ्स, अकाउंट, साइंस, जो भी इसके सब्जेक्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती इसे। लेकिन वहाँ जाकर मतलब एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत हो जाती थी। और होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा धीरे धीरे अपने आप पर जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेता है ना, तो इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। इसकी कोई ऐसा नहीं है डॉक्टरी ना दवाई वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जिस दिन ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हर सवाल आसान लगने लगेगा, और कोई भी सिचुएशन कैसी भी जगह हो। अब मैदान में खेलने वाला लोगों के हूटिंग से, चिल्लाने से क्या खेलना बंद कर देगा? हमारे बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, इतनी ज़्यादा उन्हें मतलब शोर सुनाई देता है तो उनका ध्यान, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मैच पर होता है, बॉल पे होता है, क्रिकेट पे होता है या फुटबॉल पे होता है, जो भी उनका गेम है। तो बाहर के लोगों से आपके मन के भीतर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो बोलता है बोलने दो। और हाँ, ये मैं अपने साथ भी अब लागू कर रहा हूँ। ये जैसे ही यहाँ जल चढ़ाकर बाहर निकला तो इसके पैर में कुछ बेलपत्र वगैरह आ गए। इसने आसपास देखा कि भाई मंदिर में सबसे पहले यही आता था। पहले तो ये करीब स्कूल जाने से 10-15 मिनट पहले आता था, और अब जब से एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आ रहे हैं तो सुबह 4:30-5 बजे तक पढ़ाई करी, नहाया और मंदिर आ गया कि फटाफट से पहले यही करना है। बेलपत्र वगैरह इसके पैर के पास पड़ा था, इन्हें उठाया, दूसरी तरफ से उठाया। इसे करते करते मंदिर में बहुत जगह से बेलपत्र मिले। ये सारे उठाता रहा, और पंडित जी ने एक बार कहा कि बेटा क्या कर रहा है? तो उसने कहा बहुत सारे पत्ते बिखरे हुए हैं ना। अब ये बात इसे समझ नहीं आई। पंडित जी ने आकर कहा कि बेटा ऐसा है, घर जा और 2-1 घंटे की नींद ले पहले जा। पंडित जी पत्ते, अच्छा यहीं रख दे पत्ते। रख दिए पत्ते, चला गया। अब इसमें कुछ अजीब नहीं है। क्या अजीब है? नॉर्मल सी बात है। अगर मंदिर में कुछ आपको लग रहा है कि पत्ते बहुत सारे हो रहे हैं, आपने हाथ से या झाड़ू से साइड कर दिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आधे 1 घंटे बाद इनकी मम्मा आई, और इनकी जो छोटी बहन थी वो आई थी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। पंडित जी ने इन्हें देखते ही कहा कि आप वो जो विनय बच्चा आता है उसकी मम्मी है ना? हाँ पंडित जी, हाँ हाँ। विनय बच्चे को ना एक बार किसी डॉक्टर को दिखा लो, थोड़ा उसका दवाई वगैरह देखो, नींद पूरी नहीं हो रही है। नहीं, आप मतलब विनय के साथ कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, क्या हुआ? उन्होंने कहा ऐसा है, विनय आज उसके हिसाब से मंदिर में बेलपत्र बहुत सारे पड़े थे तो उन्हें इकट्ठा करके साइड में रख के गया है। जी जी, तो सॉरी अगर उसने आपसे परमिशन नहीं ली और मंदिर में ऐसे साफ़ सफाई करने लग गया तो। नहीं नहीं, मंदिर में कोई बेलपत्र नहीं पड़ा था। है? इन्हें बिल्कुल नहीं समझ आई ये बात। मंदिर में कोई बेलपत्र नहीं था। और कल बहुत से लोग कह रहे थे जो बेलपत्र सामने ठेली लगाती हैं अम्मा, वो नहीं आ रही हैं, कुछ दिन से गांव गई हैं, तो ये पॉसिबल है भी नहीं। अब इन्होंने यहाँ पर अपना जल अभिषेक करा, महादेव से अरदास लगाई कि बाबा ये विनय का थोड़ा ध्यान रखना। घर आई, उन्होंने पूछा विनय कहाँ है? विनय छत पर है, पढ़ाई कर रहा है। जैसे ही ये विनय के लिए मतलब छत पर आई, दरवाज़ा खोला तो देखती क्या है कि विनय के बिल्कुल नज़दीक में एक सांप बैठा है। विनय पढ़ाई कर रहा था। माँ एकदम देखते ही घबरा गई। वो हड़बड़ी में नीचे आती हैं, विनय के पिताजी से कहती हैं कि विनय के पास सांप बैठा है और उसे पता नहीं है। मतलब उसे पता नहीं है सांप। अब ये घर से फटाफट से एक बड़ी सी जो प्लास्टिक की होती है ना बाल्टी, वो लेकर गए कि एकदम से उस पर रख देंगे, उठाकर तो कहीं फेंक नहीं सकते, लठिया मार नहीं सकते,
है ना। तो किसी तरह से उसे बंद कर देंगे और फिर किसी को बुला कर लाएंगे जो इसमें हमारी हेल्प करेगा। अब ये इन्होंने जाकर जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो सच में वहाँ एक सांप बैठा था। माँ ने कहा कि विनय धीरे धीरे सरक कर बेटा। वो ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहा था, ठीक है, चादर चटाई कुछ बिछा रखी थी और उसका चेहरा मतलब घर के फ्रंट की तरफ था और उसके राइट हैंड साइड पे दीवार थी, लेफ्ट हैंड साइड पे सांप बैठा था। माँ ने कहा कि बेटा धीरे धीरे सरक कर ना पीछे की तरफ आ जा विनय। अब विनय ने ऐसे पलट कर देखा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो, और ये बाल्टी वगैरह। उन्होंने कहा बेटा तेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो सांप बैठा है वो मूवमेंट होगी ना तो एकदम तेरे पे अटैक कर देगा। इसने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा, कोई सांप वगैरह कुछ नहीं है, पेंसिल बॉक्स वगैरह रखा है, आप मुझे डराओ मत और मैं अभी पढ़ाई कर लूँ, फिर उसके बाद। इसे कोई सांप वगैरह नहीं दिखा। अब माता पिता ने मतलब ये सब खूब कहा, बेटा मतलब आ जा, और ये नहीं कुछ नहीं है, सांप नहीं है। तभी इनकी ना मतलब डोरबेल बजी। तो विनय यहाँ पर माता पिता से बात करते हुए अपना किताब पेन पेंसिल वगैरह रखी और रेलिंग पे इस तरह से खड़े होकर देख रहा था। हाँ जी, हाँ मम्मी पापा ऊपर हैं, पापा आपके ऑफिस से शायद अंकल आए हैं। बेटा पहले तू मेरे पास आ। वो आराम से नॉर्मली चलता हुआ पिताजी के पास आ गया। दोनों ने विनय को गले लगाया, बेटा तू ठीक है। विनय ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ, तू नीचे चल और नीचे ही पढ़ाई करेगा, ठीक है। अब ये जैसे ही एक कदम चला है तो बहुत बड़ा मतलब लंबा सांप जो होता है भयानक सा, उसकी सिर्फ परछाई सीढ़ियों पर से होती हुई गई है। ये माता पिता ने देखा और रुक गए। अरे नीचे दोनों बिटिया है और ये सांप नीचे चला गया। उसने एकदम मम्मी पापा को देखा कि कहाँ है सांप, कोई सांप नहीं है, और अगर आपको डर लग रहा है तो बाबा से अर्जी लगा दो। महादेव सब कुछ सुनते हैं, मेरी तो सुनते हैं। बेटा फिर तू अपने महाकाल को अर्जी लगा दे और कह दे कि घर में से ये जहाँ भी आया मतलब चला जाए वापस। ऐसे ही सीढ़ियों पर चलते चलते क्या बोलता है, महादेव मेरे माता पिता का ख्याल रखो, इन्हें जो डर लग रहा है वो दूर कर दो, और माता पिता को बहुत खुशियाँ दो, मेरी दोनों बहनें बहुत खुश रहे, और जो भी पापा का काम रुका हो वो बन जाए। पापा ने हंसकर कहा अच्छा ठीक है, सारी अर्जी आज ही लगा देगा, कल तेरा एग्ज़ाम है, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर। ये गया तो इसके ऑफिस से सीनियर थे, मतलब विनय के पिता के सीनियर आए थे। वो कहते हैं कि आपकी ही फाइल आगे पास हुई है और बधाई देने आया था। ये वो आदमी है जिसने अड़चन अटका रखी थी, मतलब अड़चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी इनके पिताजी के लिए। ऑफिस में इन्हें जो हासिल होना चाहिए, रुतबा, पैसा, शोहरत, नाम, वो ये जो आदमी है ना सीनियर, इसकी वजह से कभी इन्हें मिलता ही नहीं था। काम ये करके लाते थे और वो इनका नाम हटाकर अपना नाम डालता था। आज वो खुद आया ये बात बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई थी, मैंने वो फाइल अपने नाम से सबमिट करी थी, वो प्रोजेक्ट आपका है। इनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। जैसे ही ये भाई साहब गए, पिताजी भागकर आए, अपने बेटे को गले लगा कर कहते हैं तेरे महादेव कितनी ज़्यादा सुनते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए या इस काम के लिए बरसों से परेशान था और ये सबको पता है, मेरे ऑफिस में भी और यहाँ तेरी मम्मा को भी, कि मैंने फाइल बना कर दी थी और मेरा नाम हटा दिया गया था। आज वो आदमी खुद ये बोलने आया है, बेटा तेरे महादेव की वजह से चमत्कार हुआ है। हाँ तो मेरे भोलेनाथ हैं ही ऐसे। अब जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन इसको परेशान करने के लिए उन लड़कों का कुछ प्लान था। समझ गए कौन लड़के? ये अपने घर से निकला है और वो सारे लड़के भी, उनमें से एक लड़का था जिसकी मोटरसाइकिल पे 3 लड़के बैठे थे, मतलब 3 लड़के और इसको हिट करने वाले थे। ये साइकिल से जा रहा था जहाँ पर सेंटर था, इनका स्कूल इस तरफ और ये सेंटर इस तरफ, ऐसा कुछ था। अपना कार्ड वगैरह सब ले लिया था घर से, अपना दही शक्कर वगैरह खा कर निकला, घर में सबका आशीर्वाद लेकर निकला। दीदी ने सपोर्ट भी किया कि मतलब सब तेरे मन से ही होगा, तू टेंशन मत ले। और ये कॉन्फिडेंस लेकर चल रहा था कि आज मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ। जैसे ही ये मोड़ पर आया, उन लड़कों ने मोटरसाइकिल इसमें बहुत बुरी तरह से मार दी। ये गिरा, इसके एक हथेली में काफ़ी खरोंचें आई थी। उठा, कपड़े वगैरह झाड़े। लोगों ने आकर पूछा कि बेटा तू ठीक है? हाँ जी मैं ठीक हूँ। विनय तेरे मम्मी पापा को बुला कर, नहीं मेरे को एग्ज़ाम जाना है, थोड़ा देर हो जाएगी। जो साइकिल पे था विनय, उसके हथेली में एक स्क्रैच आई थी, भाई रोड पर हाथ घसीट गया था उसका बच्चे का, और ये वही हाथ है जिससे ऐसे एग्ज़ाम देना है। बस वहाँ पर पानी से हाथ धो लिया, अपने कपड़ों से ऐसे ही पहुँच लिया। नहीं मैं ठीक हूँ। उन तीनों लड़कों को खूब डांटा जा रहा है। वो तीनों लड़के ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। ये चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। फ़ोन करा गया, बुलाया गया, इनके घर वालों को बुलाया गया। जैसे विनय को बोल दिया था कि बेटा जाओ आप अपना एग्ज़ाम दो, और ये तीनों भी इसी
स्कूल के हैं, इन्हें भी एग्ज़ाम, बट पहले ये फिजिकली थोड़े फिट तो हो जाए तभी तो एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे। ये तीनों पेपर दे ही नहीं पाए। विनय कहता है कि मैं जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठा हूँ तो मेरे हाथ में जिसमें स्क्रैच लगी थी, जब मैं पेपर दिया है उतनी देर मुझे न वो स्क्रैच दिखी ना दर्द दिखा। कैसे हुआ है नहीं पता। घर पे आया तो माता पिता ने हाथ देखा तो पहले इसकी पट्टी करा के लाए हैं। उन 3 बच्चों के बारे में इसने सारी कुछ बात बताई। तो इन्हीं के कोई जान पहचान में है जो इन्हें रात में मतलब 7-8 बजे मिले। उन्होंने कहा तीनों बच्चे मूर्ख बना रहे थे, एग्ज़ाम के डर की वजह से उन्होंने पेपर ही नहीं दिया। मम्मी ने कहा कि अरे ऐसे कैसे, मतलब विनय की मम्मी और पापा भी ये बात सुन रहे थे। अरे वो ये विनय का आज सुबह जैसे दुर्घटना हुआ है, वो 3 बच्चे सी की क्लास में है, उसमें एक तो वाइस प्रिंसिपल का बच्चा है, मतलब एग्ज़ाम नहीं दिया। हाँ, वो सबको ये बोल रहे थे कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखना बंद हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, हम काले अंधेरे में पता नहीं कहाँ पर खड़े हैं, आंखें मल रहे हैं। उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा कि जी नॉर्मल है आंखें। तो पता नहीं, देखो कैसी कैसी मूर्खता, बच्चों ने अपना साल ख़राब कर लिया। अब विनय को नहीं समझ आया कि मतलब देखो महादेव किसी के लिए बुरा तो करेंगे ही नहीं, लेकिन जो महादेव के भक्तों के साथ बुरा कर रहा है उसे थोड़ी बहुत तो। विनय ने सारी बात ना घर पे भी बताई। माता पिता ने कहा कि विनय अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि महादेव की वजह से किसी को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, महाकाल सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि जो जैसे ईश्वर भक्ति आप करते हो और कोई आपका मजाक बनाता चलता है कि अरे तेरे भगवान ने ये नहीं करा, अरे हा तेरे भगवान ये क्यों नहीं करते, उसके साथ आज नहीं तो कल बहुत ज़बरदस्त वाला एक चैप्टर खुलेगा। तो विनय, मैं आपकी इस बात से ना कनेक्ट कर रहा हूँ। ये होता है, अगर आप किन्हीं भी ईश्वर पर, अपने गॉड पर, अपने भगवान पर भरोसा करते हो और दूसरा उस चीज़ का मजाक बनाता है तो उसके साथ जो होगा मतलब उसकी उसे कल्पना भी नहीं होगी और वो अच्छा नहीं होगा। मैं आप सभी से बोलता हूँ कि आप मेरे बाबा मतलब आप महाकाल पर, महादेव पर विश्वास करो नहीं करो एक अलग मैटर है, बट कभी भी आप उनकी निंदा या उनके भक्त का मतलब अपमान नहीं करना। मतलब सही है, सामने वाला कोई ईश्वर भक्ति करता है, किसी को मानता है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप कौन होते हो कोई सवाल जवाब करने वाले कि तेरे भगवान ने ये क्यों नहीं कर दिया, तुझे भगवान ने वो क्यों नहीं दे दिया? मैं सच बताऊं, ईश्वर हमें हमारी औकात से हमेशा ज़्यादा देते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, ये हमारी औकात नहीं है कि हम यहाँ पर हों, बट वो हमें यहाँ रखते हैं। और तब भी हम क्या बोलते हैं कि हमारे लिए आप कुछ करते क्यों नहीं, सामने वाला तो वहाँ पर है, हम यहाँ पर क्यों? बेटा असलियत में तो तू यहाँ होना चाहिए था, बट ईश्वर भक्ति करता है इसी वजह से तू यहाँ पर है। समझ रहे हो मेरी बात? विनय अब फिलहाल फाइनल ईयर में है और कहते हैं कि नितिन भैया एक चमत्कार और बहुत बड़ा हुआ है। इनकी दीदी की जिनसे शादी हुई है उनके मतलब वो मैं काम करूं, आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में विनय वाली कहानी कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसमें जो बड़ी दीदी हैं सुमन, उनके बारे में भी बताना है आपको। तो आज के अनुभव में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अच्छा हाँ, विनय 10th में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ था। जय भोले।